बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास। झांसी में बीती शाम रेलवे यार्ड में खड़े आर्मी कोच में 2 महिलाओं के साथ 3 फौजियों द्वारा किए गए दुष्कर्म के मामले में जीआरपी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। यही नहीं, पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जबकि तीसरा आरोपी पुलिस की पकड़ से फरार हो गया है। उसे खोजने में पुलिस टीमें जगह जगह दबिश दे रही है। यह पूरी कार्यवाही घटनास्थल से फॉरेंसिक टीम द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों के बाद अमल में लाई गई है। एसपीजी आरपी मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि महिलाओं के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर संदीप, सुरेश व रविंद्र नामक फौजियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इनमें से संदीप तिवारी बिहार के सीवान क्षेत्र का रहने वाला है और उसकी पोस्टिंग सिकंदराबाद बताई जा रही है, जबकि सुरेश लेह में हवलदार के पद पर तैनात है। उन्होंने बताया कि फॉरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे की कार्यवाही विवेचना के अनुसार जारी रहेगी। उन्होंने ये भी बताया कि रविंद्र फिलहाल पुलिस की पकड़ से दूर है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। बताया है कि महिलाओं द्वारा लगाए गए आरोप सही पाए गए थे, उसके बाद ही तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही रविंद्र, जो कि अब फरार है, वहीं दोनों महिलाओं को मोबाइल से फोन करने के बहाने कोच तक ले गया था और वहां तीनों साथियों ने मिलकर दोनों महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम दिया था। पूरी घटना का सूत्रधार उसी को माना जा रहा है। उन्होंने बताया कि घटनास्थल मुख्य प्लेटफॉर्म से थोड़ा दूर हटकर यार्ड में स्थित है। जहां घटना घटित हुई उसे मिलिट्री का लंगर कोच कहते हैं। पीड़ित महिलाओं के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि दोनों महिलाएं कोतवाली व नवाबाद थाना क्षेत्र की निवासी हैं। झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट। देखिए, कल एक घटना हुई थी जिसमें 2 महिलाओं के द्वारा बताया गया था थाने पे आकर के कि उनके साथ 2 लोगों ने बलात्कार जो है वो किया है। यहाँ पे रेलवे का जो यार्ड है उसमें जो लंगर कोच होता है मिलिट्री का, उसमें जो है ये घटना जो है वो हुई थी। जैसे ही इन्होंने तहरीर दिया, तत्काल उस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और मुकदमा पंजीकृत करने के बाद जो है उसमें 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें एक का नाम संदीप तिवारी है जो कि बिहार का सीवान का रहने वाला है और इसकी वर्तमान में पोस्टिंग जो है सिकंदराबाद में है। दूसरे आदमी सुरेश रावत है जो कि इनकी पोस्टिंग लेह में है और ये हवलदार हैं। इनकी अरेस्टिंग जो है 2 लोगों की हुई है। तीसरा व्यक्ति जो है जो इसमें फ़रार है वो उसका नाम रविंदर है, जिसके लिए हमारी टीमें जो है अलग जगहों पे जो है इसको अरेस्ट करने के लिए प्रयास कर रही है। जल्दी ही इनको हम लोग अरेस्ट करके इनको भी जेल भेजेंगे। पीड़ित महिलाओं ने क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि कल जो है शाम को जब वो जा रही थी तो मोबाइल फ़ोन उनका मांगा गया था और इन्होंने बताया था कि इनको किसी को कॉल करना है और उसी दौरान जो है इन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन दे दिया था। और फिर मोबाइल फ़ोन लेने जब इन्होंने मांगा तो बोली कि चलो आपको हम यहाँ पे देते हैं, और फिर उसी बातों में ले करके जो वहाँ पे लंगर कोच था जो कि आर्मी का था यहाँ पे, जो कि मेंटेनेंस के लिए लगा हुआ था, और उसी में ले जा करके इन्होंने उनके साथ जो है गलत काम किया था। तो उसमें हमने यहाँ पे जो हमारी फोरेंसिक टीम है उसको भी बुला करके सारे एविडेंस, जितने भी एविडेंस थे उन सबको हम लोगों ने इकट्ठा करवाया है और साइंटिफिक विवेचना के माध्यम से जो है इसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। ये महिला कहाँ से आ रही है या कहाँ जा रही है? ये किसी रिश्तेदार से जो है मिलने के लिए आई हुई थी। यही की नवाबाद की और एक कोतवाली की ये दोनों महिलाएँ जो हैं वो रहने वाली हैं। जिस तरह से अचानक महिला जहाँ यार्ड खड़े जहाँ ट्रेनें होती हैं वहाँ पे महिला नहीं जाती हैं, वहाँ कैसे पहुँच गई? क्या कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं जीआरपी की रहती है? देखिए, वो आप जो यार्ड वाला एरिया है वो थोड़ा सा बाहर है और ये मेन रोड से कनेक्टेड था। मेन रोड पे ही ये लोग महिलाएं जा रही थी। वहाँ से इस व्यक्ति ने, जो रविंदर है, इसने इनसे संपर्क किया था कि मुझे फ़ोन पे बात करनी है, और वहाँ से बातों में जो है वो इनको ले करके गया था। और वहीं पे वो एक पतली गली है तो वहाँ पे ले जा करके, चूँकि वहाँ पे वो जो यार्ड में ट्रेन का कोच जो है वो खड़ा रहता है, तो वहीं पे ये घटना जो है वो इनके द्वारा की गई थी। सर, महिलाएं भी कहीं ना कहीं अनैतिक कार्य करने वाली नजर आ रही हैं, इसके नहीं, देखिए, ऐसा जो है आपके किसी के ऊपर ऐसे आरोप नहीं लगा सकते हैं। पहली बात, जो भी हमारे पास जो भी जानकारी मिली है और जो उन्होंने जो आरोप लगाए हैं और जो आरोपियों से भी पूछताछ की गई है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो सही पाई गई हैं। उसके आधार पे जो ही मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उनके खिलाफ जो है उनको जेल भेजा जा रहा है। सर, जीआरपी देखा गया फौजी ने नंबर लगाया या नहीं लगाया? अभी उस पर चूँकि देखिए विवेचना जो है एक दिन की नहीं होती है, उसमें जितने भी इसके पहलू हैं उन सभी पहलुओं पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो भी इसका मेरिट है
मेरिट के आधार पे जो है आगे की कार्रवाई जो है हम लोग संपादित करेंगे। जीआरपी थाने की दृष्टि ये घटना कहीं ना कहीं पुलिस की चूक नजर नहीं आ रही क्या? देखिए, उसके लिए हम लोगों ने लगातार जो है, आपने देखा होगा कि लगातार हम लोग चेकिंग अभियान जो है वो चलाते हैं। साथ ही इस तरीके का जो कोचेज होते हैं, अनअटेंडेंट कोचेज होते हैं, उनका एक सिस्टम होता है उसको लॉक करने का। वो सभी कोचेज जो है वो लॉक होते हैं और इसके लिए मैंने जो रेलवे के अधिकारी हैं उनके साथ भी पत्र भेजा है कि क्योंकि इस तरीके के कई बार इस तरीके की घटनाएं जो हैं ऐसे जगहों पे हो सकती है, तो वहाँ पे हम लोग रैंडम चेकिंग जो है वो भी हम लोग करवाते हैं और साथ ही हम लोग अतिरिक्त फोर्स जो है वो भी हम लोग लगाते हैं। ये एक दुखद घटना जो है वो हुई है। हम लोग प्रयास करेंगे कि आगे जो है इस तरीके की कोई बात जो है वो ना हो। इसके लिए हम लोग लेन-देन को लेकर के रिपोर्ट लिखाई गई हो। देखिए, अभी तो चूँकि जस्ट इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है और जो भी हमारे पास जो एविडेंसेस मिले हैं फॉरेंसिक टीम के माध्यम से जो हमने कलेक्ट किए हैं, तो जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोपों में जो है सत्यता जो है वो पाई गई है। इसी के आधार पे हम लोगों ने इनको जेल जो है वो हम लोग भेज रहे हैं। क्या कोई आर्मी को Tarot reading and Vedic astrology, the only link between the beauty of past and the mystery of future। हमारे यहाँ सभी प्रकार के धार्मिक कार्य, श्री सत्यनारायण पूजा, नवग्रह पूजन, वास्तु पूजन, श्री दुर्गा सप्तशती पाठ, सुंदरकांड, अखंड रामायण, महामृत्युंजय जाप, गणेश याग, गरुड़ पुराण, रुद्राभिषेक इत्यादि शास्त्रोक्त विधि से कराए जाते हैं। फोन नंबर है 9140127622 7307954 382।